विराट को लेकर लोग बड़ा रोस्ट कर रहे थे विराट को, क्योंकि वो पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ, अब वो पाकिस्तानी प्लेयर्स इनके पास आ रहे हैं या कोई भी प्लेयर इनके पास आ रहा है तो विराट क्या मना कर देंगे, जाओ मैं तुम्हारे से बात नहीं करता। मतलब ये यार हम हर चीज वाकई बट उसमें दिक्कत क्या है? जो हमारा सबसे ज्यादा नहीं मैं वही कह रहा हूं, तो स्क्रूटनाइज इतना तो नहीं करना चाहिए ना। मेरा ये मानना है कि प्लेयर की परफॉर्मेंस को आप स्क्रूटनाइज कीजिए, जितना बड़ा प्लेयर है ऑब्वियसली उसको आप रोब भी उतना देते हो, दैट्स इट। मैंने एक चीज देखी है, तो प्यार बांटना सिखाता है ना सर क्रिकेट। आप कहते हो कि यार दो मुल्क ऐसे हैं जिनके रिलेशन अच्छे नहीं है, तो उस तरीके वो सब छोड़ दो, आमना सामना होना दीपक वो सब छोड़ दो, वो मैं कहता हूं वो छोड़ दो, क्या मुल्कों के बीच है नहीं है, वो वहां पे क्रिकेट खेलने गए ना, जंग लड़ने तो गए नहीं। वही चीज ना। अब विराट कोहली का या उनकी टीम से बाबर आजम का अगर उनका ऑरा ऐसा है कि भाई बाकी टीम में आके, अब विराट इज ऑल्सो लाइक एन एल्डर स्टेट्समैन इन वर्ल्ड क्रिकेट। सर गौतम गंभीर का बोलने में फर्क पड़ता है ना। अब गौतम गंभीर की शायद एक नेचर हमने भी देखा है, जैसे हमने सचिन को भी देखा है, हमने दादा को भी देखा है, इंजमाम को भी देखा है, जो हमारा याराना का वीडियो है मोस्ट, उसमें बातें होती है, डिनर की बात होती है, आपस में बैठते थे चाय, उसमें क्या गलत है सर? आज मैं देख रहा था वही वाला वीडियो किसी शख्स ने डाला हुआ था, ये याराना और 3-4 हमारे और लगा दिए थे, तो उस पे बंदे ने लिखा कि लो जी आज आप ये बोलते हो, ये लोग तो पहले खाने भी खाते थे। किसने बड़ा अच्छा लिखा कि 2 बातें, ये जितने किस्से कहानियां हैं ये 26/11 से पहले की हैं। नंबर 2, भाई जब ये प्रोग्राम हमने किए थे शायद उस वक्त सोशल मीडिया था नहीं, बट यार अब अगर एक इंडियन और एक पाकिस्तानी प्लेयर आपस में बात कर रहा है पुराने वक्त की, तो आप लोगों को ये नहीं मालूम होगा इस वक्त जो सो कॉल्ड आज क्रिकेट खेलने या सोशल मीडिया पे वो खिलौना लेके घूम रहे हैं, 1987 का जो वर्ल्ड कप था वो सिर्फ इंडिया नहीं लेके आया था और पाकिस्तान भी लेकर आया था। उस जमाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई ने मिलकर 1996 वाला वर्ल्ड कप भी जो था जिसमें पिलकॉम बना था, वो था पाकिस्तान इंडिया लंका कमेटी। तो ठीक है यार, विराट ने रन बनाने ना, विराट किससे हाथ मिला रहे हैं नहीं मिला रहे हैं उससे लोगों का लेने देना। अच्छा ये छोड़िए, रोहित को भी रोस्ट करेंगे, कुछ लोग धोनी तक को रोस्ट कर देते हैं जो खेल भी नहीं रहे। उससे भी मजेदार बात क्या होती है, कुछ लोग सचिन को भी रोस्ट कर देते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा प्लेयर सचिन से भी बड़ा है। मतलब हद है यार, मतलब हद। गौतम गंभीर भी मतलब जैसे बोलते हैं वही है ना, एक नेगेटिविटी जो आती है ना सेल्स फास्टर। इंडिया और पाकिस्तान को नहीं खेलना चाहिए, उनके बयान है ऑन रिकॉर्ड। यार उनका गौतम गंभीर कमेंट्री तो कर रहे हैं वहां पर, कमेंट्री या मत जाओ। अगर इतना ही आपको वो है, ये हिपोक्रेसी चल रही है दुनिया में, ये चीज वो चीज मत करो। या तो इंडिया पाक मैच उन्होंने उस दिन भी बोला, उन्होंने कहा कि जी प्लेयर जो आजकल जप्पियां डालते हैं पहले नहीं होता था। और लेट मी आल्सो से, जब वो कप्तान थे एक फ्रेंचाइजी के, तो उन्होंने वसीम अकरम को बॉलिंग कोच भी रखा हुआ था। तो वही चीज है ना आज जो आपको सूट कर रहा है। और मेरे ख्याल में यार देखो, हर चीज पे नुक्ताचीनी डज नॉट, हम भी करते हैं यार, बाद में हम भी रियलाइज करते हैं कि यार हर चीज पे नहीं कर सकते नुक्ताचीनी। अब लेकिन कभी कभी गौतम गंभीर को गलत पेंट भी कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कल की उनकी, परसों की एक और उनका बयान है, शुभमन नहीं उन्होंने पुराना वो एशिया कप का मैच दिखाया जिसमें हरभजन सिंह ने छक्के मारे। अब उसमें हाईएस्ट रन गेटर कौन था? आई थिंक गंभीर थे। तो बात चली कि गौतम आप इस मैच के स्टार थे, तो गौतम ने कहा कि मैं स्टार नहीं था यार, मेरी और धोनी की पार्टनरशिप जरूर हुई थी, बट मेरा ये मानना है कि मैच वो जिताता है जो आखिरी रन बना के आए। अगर वो आखिरी रन मैच जिताने वाला है तो उसको लोगों ने कह दिया कि धोनी की बेइज्जती, और धोनी पे तो कोई लेना देना ही नहीं था उसपे। और अगर आप धोनी पे भी इनडायरेक्ट ले रहे हो, तो धोनी ने वो लास्ट छक्का मारा था ना 11 वर्ल्ड कप में, तो तब तो नहीं उन्होंने कहा गौतम गंभीर ने कि नहीं जी छक्का मारने वाले ने नहीं जीता। सो गौतम का भी क्या है ना, गौतम गंभीर भी कहीं जाएंगे, उनसे वही सवाल पूछे जाएंगे। मैं आऊंगा, मैं भी पूछूंगा कि गौतम आपकी 2011 में एमएस धोनी का छक्का, वो कहेंगे नहीं जी सारी टीम ने जिताया था, नहीं जी युवराज को क्रेडिट नहीं मिलता, नहीं जी जहीर को। हालांकि मेरा मानना है जितना क्रेडिट युवराज को मिला है ऐसा नहीं है। युवराज बच्चे को पता है 2011 वर्ल्ड कप के स्टार थे, और ऐसा नहीं कि उनको मतलब दुनिया ने कहा कि नहीं नहीं यार नहीं। जहीर खान टू एन एक्सटेंड मैं फिर भी मानता हूं कि जहीर खान के लोगों को वो जहीर खान की उनकी खुद की शख्सियत ऐसी है, तो ऐसा नहीं है यार। गौतम गंभीर को भी सबको बात ये उतने बड़े मैच की जब बात बड़े मैच के हीरो गौतम गंभीर का ही नाम आता है ना। आपके लाइनअप में आज बड़े बड़े खिलाड़ी, आज भी कोई फाइनल मैच आप हार जाओ तो गौतम गंभीर आप देखोगे ट्रेंड करेगा कि तो इवन यार प्लेयर्स को भी ना, कभी कभी हमारे प्लेयर्स भी जो फॉर्मर प्लेयर्स या जो भी है मतलब डिफरेंट अक्रॉस इराज, वो भी अपने ग्रजेस लेके बैठे रहते हैं, वो भी मौके का वेट कर रहे होते हैं कि कब कौन सा मौका कैसे पड़े और अब एक्सप्रेस कर दें। मैं बोलूं इसीलिए मैं, एक तो क्या होता है और हर किसी का ना आजकल देखो
जो कमेंट्री कर रहे हैं, हर किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके थोड़े बहुत एजेंडा होते हैं, रीजंस होते हैं, चाहे वो आगे के हों या पीछे के हों, जैसे मर्जी रहे हों। इसीलिए मैं अजय जडेजा को ना, मैं इसलिए बहुत, एक तो उनकी जो एनालिसिस होती है जिस हिसाब से वो प्लेयर को देखते हैं और उसके बारे में बात करते हैं, दूसरी बात उनको ये नहीं पता, ये नहीं है डर नहीं है कि भाई मैं अगर इसके बारे में खराब बोलूंगा तो ये फलाना प्लेयर जाके ब्रॉडकास्टर को बोल देगा कि उस आदमी को कमेंट्री में मत रख लेना। नहीं, लेकिन एक और बात है, अजय जडेजा उस जनरेशन में खेले हैं, उस जनरेशन के ग्रजेस वो आज निकाल भी नहीं सकते, बिकॉज आप जो लास्ट हमेशा जो जनरेशन के प्लेयर्स जो हैं आज कमेंट्री पैनल में, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऐसी बातें करते हैं जो साफ साफ पता लगता है कि देयर इज अ मोटिव। नहीं, बिकॉज ऑफ बीसीसीआई का डर या ब्रॉडकास्टर का डर, यही डर है, और क्या हो सकता है? यू ऑल मतलब आप भी उसके अलावा और क्या हो सकता है? आप भी तो कप्तानों की, यू वांट टू बी ऑन द राइट साइड ऑफ द बोर्ड, कैप्टन्स। आजकल तो कैप्टन्स डिक्टेट कर सकते हैं ना कि कौन कमेंट्री में रहेगा या नहीं रहेगा, रेकमेंड तो कर सकते हैं। एक संजय मांजरेकर का नाम लेता हूं, जो मर्जी कहो, संजय मांजरेकर ऑल्सो फॉर हिज ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन रख देते थे थ्रू हिज कॉलम्स या थ्रू कमेंट्री, एंड ही वुड फेस क्रिटिसिज्म। आज की तारीख में इवन आकाश चोपड़ा को मैं देखता हूं, वो भी अपना ओपिनियन रख देते हैं। कभी कभार इसलिए भी रखा जाता है ना ओपिनियन। अब एक चीज आप मुझे देखिए, अब ऐसे तो यार राहुल, मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूं तो लोग उसमें भी कहेंगे कि जी तूने केएल राहुल के अगेंस्ट क्यों बोल दिया, तूने जी फलाने के फेवर में क्यों बोल दिया, तो वो सब चलता रहेगा। नहीं, आप आजकल वक्त ऐसा आ सो गया लॉन्ग है, एज यू आर कंसिस्टेंट, एज इन कंसिस्टेंट ये नहीं कि केएल राहुल को टारगेट करना तो करते ही रहते हैं ये लोग, नहीं। आज आपने केएल राहुल की अच्छाई है तो अच्छाई है, आज उनकी कमी है तो कमी है। सेम गोज विद ईशान किशन या शुभमन गिल या फलाना या ढिमकाना, एवरीबॉडी। आज के दौर में हिट जल्दी बिकती है ना, आप देखो कोई नेगेटिव कमेंट है वो ज्यादा वायरल होगा, पर किसी ने किसी के लिए अच्छा बोल दिया वो इतना वायरल नहीं होता, वो दब जाता है। हम लोग यहाँ पे बैठते हैं, हम एक ऑर्गेनाइजेशन, मतलब लोग इंतजार ही करते हैं कि कोई नेगेटिव कमेंट किसी के लिए आए तो उसको हम बढ़ाएंगे आगे। हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, यहाँ पे जब हम बैठते हैं तो सिर्फ अपने आप को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिर्फ स्पोर्ट्स तक को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ज्यादा बड़ी चीज है, जिसमें बहुत सारे हजारों लोग काम करते हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपने बात कही, जो आप भी बात कर रहे हो, अब देखो इतने सारे चैनल्स हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं, वहां पे जो बातें बोली जाती हैं, जिस टोन में बोली जाती है, जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, चाहे वो बॉर्डर के उस पार हो, किसी भी तरफ, ठीक है, या इस पार हो, जिस तरीके से बात, वो भी कंसिस्टेंट है बाय द वे अपनी उसमें। दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि विराट कोहली के मतलब गौतम गंभीर ने दोस्तों एक बार फिर दोस्तों आग लगा दी है, और विक्रांत गुप्ता ने भी दोस्तों गौतम गंभीर को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। क्योंकि दोस्तों ये जो गौतम गंभीर है दोस्तों, एक ऐसा लानती खिलाड़ी है कि अगर कोई मिलकर कोई मतलब कि अच्छा करना चाहते हैं या अच्छे दोस्त हैं वो मिलना चाहते हैं, लेकिन ये कहता है कि नहीं, दोनों मुल्कों के दरमियान एक जंग होनी चाहिए। भाषा का प्रयोग करते हैं, हम भी क्रिटिकल हैं यहाँ पे, जिससे प्लेयर्स खफा होते होंगे बाय द वे, फैंस जो है हमें ट्रोल करते हैं, आप उनका सोचो, वो तो यार गंदी गंदी गालियां देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कि सोशल मीडिया पर आपके लिए कोई वहां पर पॉलिसी नहीं है कि आप गाली दोगे या कुछ दोगे तो रोका है, लेकिन सोशल मीडिया में कहीं ये भी नहीं लिखा कि आपका गाली देना एब्यूजिव वर्ड करना ही जरूरी है। एब्यूजिव है तो चैनल क्यों नहीं बंद होता? वही कह रहा हूँ भाई, सोशल मीडिया के रेगुलेशंस क्यों नहीं फिर इस्तेमाल वो किए जाते, इंप्लीमेंट किए जाते? सर, लेकिन इंसान अपने ऊपर रेगुलेशन